आइए बच्चों, क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर पर चल रहे अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 10th के पॉलिनोमियल टॉपिक पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके जीरोज यानी अल्फा और बीटा दिए गए। अल्फा साफ साफ आपको दिख रहा होगा, कितना दिया गया, 2/3 यानी 2/3 दिया गया, और दूसरा जीरोज यानी बीटा दिया गया -3। ठीक है, और अल्फा और बीटा जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, यानी p ऑफ x बराबर ax² प्लस का 7x प्लस का b। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ऐसी सिचुएशन में a और b की वैल्यू पूछी गई है। कैसे फाइंड करेंगे a और b की वैल्यू? ध्यान से देखिएगा वीडियो को लास्ट तक, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पर थोड़ा सा टफ बने तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं p ऑफ x क्या दिया गया है, ax² प्लस का 7x प्लस का b। यहां पर ध्यान से देखिएगा, इस पॉलिनोमियल में a b पहले से ऑलरेडी यूज हो रखे हैं, ए बी ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, तो जिस इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे उसमें हम ए और बी को कैपिटल बना के चलेंगे। ax² प्लस का bx प्लस का c। यहां पर कैपिटल ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² है, कैपिटल बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x है, और c का मतलब कांस्टेंट टर्म है। तो जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो कैपिटल ए की वैल्यू मिलेगी स्मॉल ए, कैपिटल बी की वैल्यू मिलेगी 7 और c की वैल्यू मिलेगी b। इतना आया कि नहीं? अब यहां पर पिछली वीडियो में एक रिलेशन बताया गया था सम ऑफ जीरोस का, तो इसके जीरोस का सम फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का b/a। यहां पर b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सो जिस इक्वेशन से आपने कंपेयर किया था उसमें a b c कैपिटल थे, तो फॉर्मूले में भी हम लोग कैपिटल ही रखेंगे। आइए, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस कैपिटल बी। ये देखिए कैपिटल बी यानी कोफिशिएंट ऑफ x है 7 अपॉन में a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि कितना है, स्मॉल ए। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या करना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये दिया गया, बीटा ये दिया गया। आइए दोनों को सॉल्व करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। अल्फा कितना है, 2/3 प्लस बीटा कितना है, -3। ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7 अपॉन में a। यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। कैलकुलेशन आराम से समझे। ठीक है, अभी ज्यादा हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज अब अभी आप 10th क्लास में, तो सीखें चीजों को स्टेप वाइज स्टेप। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, जल्दी आंसर करने के चक्कर में कैलकुलेशन गलत करते हैं, और हमें वही नहीं करनी। ठीक है, ये हो गया 2/3 एज इट इज, यहां पर हो गया प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3 और ये एज इट इज। जिसके अपॉन में कुछ नहीं तो उसके अपॉन में 1। 3 और 1 दोनों का डिनोमिनेटर है, एलसीएम आएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 2 1 जा 2। 3 को 1 से डिवाइड कराया 3, 3 3 जा 9, माइनस का 7 अपॉन में a। सो 2 - 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 - 9 तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, माइनस का 7 अपॉन में 1 a अपॉन में, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो 7/3 इज इक्वल टू 7/a, तो 7 से 7 कैंसिल आया। अब जब आप 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा यहां पर, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/a, बट हमें तो a चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हम लोग दोनों साइड रेसिप्रोकल लेंगे। सो 1/3 का उल्टा हो जाएगा 3/1, और a/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा a/1। इससे डायरेक्ट आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 3। एक स्टेप प्रॉपर आपको करके समझाया, चाहता हूं तो डायरेक्ट कर सकता था, बट बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमें पढ़ाना है, तो इस वजह से एक स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, उसमें कमांड आ जाए, तो आप अगर आप चाहें तो आप स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बट ये अभी फाइनल आंसर नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में भी है। तो ये इतना करने के बाद अभी हमारी वैल्यू आई है a की। इसकी वैल्यू आई है बेटा a की, बट उसने पूछा तो a और b दोनों था,
तो यहाँ पर आपको पता है कि जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में कितने रिलेशन होते हैं? दो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में कितने रिलेशन होते हैं? दो। एक होता है सम ऑफ जीरोस, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर सम ऑफ जीरोस निकाल का फॉर्मूला लगा करके हमने क्या निकाला? ए। अब इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे और हम सी की वैल्यू या सॉरी बी की वैल्यू, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बी की वैल्यू कैसे निकाली जानी है उसको फाइंड करेंगे। बच्चों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब सेकंड रिलेशन यहां पर यूज होगा क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फॉर्मूला क्या होगा आप सभी को पता होना चाहिए, कैपिटल सी अपॉन में ए, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने ए और सी को कैपिटल रख रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी साफ साफ दिख रही, बी अपॉन में ए कितना है? स्मॉल ए, और स्मॉल ए की वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड करी थी। ठीक है, इरेज हो गई, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मुझे आगे इस वैल्यू को यूज करना है। सो ओवरऑल नॉट एन इशू। ठीक है, अल्फा कितना आया ये देखिए 2 अपॉन में 3 इंटू बीटा, बीटा कितना है? माइनस का 3 इज इक्वल टू बी अपॉन में ए। ठीक है, सो ये पूरी वैल्यू साफ साफ आपको दिख रही है पॉजिटिव, और ये वैल्यू कैसी दिख रही है? निगेटिव। जब किसी प्लस की वैल्यू का माइनस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते तो आंसर आता माइनस का। ठीक है, वापस इन्हीं वैल्यूज को वापस लिख दिया जाएगा 2 अपॉन 3 इंटू 3, कहने का मतलब उस माइनस को आगे लगा दिया गया। ठीक है, और ये एज इट इज वापस कॉपी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसल, तो माइनस का 2 बराबर बी अपॉन में ए। अभी आप लोगों ने ए की वैल्यू फाइंड करी थी। ठीक है, ओवरऑल हमने इरेज कर दी और आगे यूज होनी, इस बात को हमने ध्यान भी नहीं दिया। ठीक है, आप वीडियो को पीछे जाकर के देख लीजिएगा। ए की वैल्यू यहाँ रखेंगे, आपको क्या मिल जाएगा? वी। क्या मिल जाएगा? बी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बच्चों से एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पूरा वीडियो देखने के बाद अपने आप वापस जाइए, क्वेश्चन को ये पूरा नोट करिए और अपने आप उस क्वेश्चन के पूरे सॉल्यूशन को दोबारा खुद से लगाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।